हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हमारे आईबीपीएस पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट था प्रैक्टिस मॉक पे। अभी जो है इस पे एसबीआई पीओ का लाइव मॉक टेस्ट है। ये आप 19 अप्रैल तक लगा सकते हो, इसको आप लगा लेना आज या कल में। उसके अलावा अभी हम आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो है मैंने लगाया था कल। इसका सॉल्यूशन और एनालिटिक्स एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले परसेंटाइल 87.55 रही है। इसमें मेरा स्कोर रहा है 63.86। ठीक है, परसेंटाइल आप लोग देख सकते हो सेक्शन वाइज। इसमें स्कोर काफी इंग्लिश में काफी कम रहा है, बाकी क्वांट्स में तो फिर भी ठीक है और रीजनिंग में भी ठीक है। और इंग्लिश में पता नहीं कैसे इतना कम हो गया। अभी हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन में पता चलेगा कहाँ क्या मिस्टेक करी है मैंने। ये तो ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स थी। आरसी रॉन्ग हुई है, मतलब आरसी में आई थिंक टाइम कम बचा था। ये आरसी के क्वेश्चन मैंने फटाफट लास्ट में करे थे, जितने हुए मैंने कर दिए। मैंने आरसी को पूरा पढ़ा ही नहीं, मैंने इसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था। नहीं, ये वाली तो आरसी मैंने मेरे ख्याल से पूरी पढ़ी थी। पता नहीं फिर भी कैसे रॉन्ग हुए हैं। आरसी के में ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और मीनिंग वाले भी मोस्टली सारे रॉन्ग ही हुए हैं। मैंने इसका ऑब्जर्व किया, ओवरलुक आना था, शायद मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। इसमें भी सिमिलर बताना था, मतलब मैं वर्ड वोकेबलरी में काफी ज्यादा मिस्टेक कर रही हूँ। उसके अलावा तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो ठीक है। देन यहाँ पे भी मिस्टेक हुई है। इसमें हमारा आना था डी, द डिलीवरी सेफर फॉर। अच्छा, आवर सेल्फ नहीं आएगा, देम सेल्फ आएगा, ये तो ठीक ही है। मैंने सी कैसे कर दिया फिर, पता नहीं। मैंने पढ़ा तो यही था, मैं मार्क करने में भी पता नहीं कैसे मिस्टेक कर जा रही हूँ। क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस कर ली थी। यहाँ पे वुमेन्स की बात हो रही है तो अवर सेल्फ तो नहीं आ सकता, यहाँ पे देम सेल्फ से आएगा। ये मैंने नोटिस किया था करते टाइम, पता नहीं मैंने मार्क कैसे गलत कर दिया इसको। इसमें जो है सेकंड आना था दे कैन नोटिफाई और ड्रॉन इन डिस्ट्रेस। आई थिंक सैंड, सैंड का है, मुझे तो कहीं सैंड नहीं दिख रहा। अच्छा, डी में है। हाँ, कैन के बाद तो हम बेस फॉर्म लगाते हैं ना, यहाँ पे सैंड कैसे लगा दिया। और मैंने पता नहीं बी कैसे मार्क कर रखा है, दिमाग चला हुआ मेरा और कुछ नहीं है। बाकी ये वाले ठीक है। अच्छा, पैराजंबल के भी रोंग हुआ है। पैराजंबल में थर्ड और फोर्थ मैंने शफल कर रखा है, बाकी ठीक बना है। इसमें बनना था SRQPT, SRQP और T। मैंने इसको P को पहले ले दिया, देन Q लिया है, तो दो पैराजंबल के रोंग हो गए। उसके अलावा ये फिलिंग द ब्लैंक्स ठीक है। एक मैंने स्किप किया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, सारे ठीक लग रहे थे। रिवील्ड, रिवील डिस्क्लोज होना है, यहाँ पे रिवील्ड आना था क्या। सुन, अच्छा हाँ, मैंने मीनिंग तो निकाला ही नहीं, मैं सिर्फ वर्ड्स को देख रही थी। सेंटेंस का मीनिंग निकालती तो दिख जाता। कई बार तो ऐसे ऐसे मिस्टेक करती हूँ ना बस। इसमें ई रोंग है, हैवी स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर सिस्टम, हैवीली आना था। ठीक है, एडवर्ब लगना था क्योंकि एडजेक्टिव के लिए लगा रहे हैं ना। बाकी ये ठीक है। उसके बाद बात करें तो इंग्लिश हो गया, क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट में सबसे पहले एक ये वाली डीआई करी थी। इसमें क्या है, डिफरेंस दे रखा है और मेल्स की परसेंटेज दे रखी है। तो यहाँ से हमें रेशियो बनाने थे। सबसे पहले तो इधर जैसे 35 है तो मेल्स हो गए 7, फीमेल्स हो गए 13। इस तरीके से सबके रेशियो बनाने थे। फिर उनके बीच में डिफरेंस देखना था, उस डिफरेंस की वैल्यू ये थी, तो उस डिफरेंस से इसको डिवाइड करके फिर जो भी आता इन रेशियो से मल्टीप्लाई करना था। तो
थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, तो इसमें टाइम लगा है करने में। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बीच में अरिथमेटिक आ जाती है। अरिथमेटिक मैंने स्किप करी थी। फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए थे जितने भी थे। उसके बाद एक और डीआई है। डीआई इसके 5 क्वेश्चन थे। इसमें क्या दे रखा था, इसमें भी डिफरेंस दे रखा था। वायर्ड और वायरलेस के डिफरेंस दे रखा था, और वायर्ड जो ईयरफोन थे उनके नंबर दे रखे थे। तो नंबर और डिफरेंस दे रखा है जिनमें भी, और इनमें एक सेंटेंस बोल रखा था कि ट्यूसडे और फ्राइडे को छोड़ के सबके अंदर जो वायरलेस है वो कम है। मतलब वायर्ड ज्यादा होंगे तो वायर्ड में से माइनस करने थे, वायर्ड में से जो डिफरेंस है उसको माइनस करते तो वायरलेस निकल जाते बाकी सब में। और थर्सडे और फ्राइडे में उसमें प्लस कर देने थे। मतलब हो गया था, इजीली बन गया था। टेबल बनानी थी पहले, टेबल बनाने के बाद फिर आंसर निकल जा रहे थे। बीच में फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे कुछ सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद ये एक और डीआई आती है। इसको मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। ऊपर वाली डीआई में मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया था। फिर ये लास्ट में अर्थमेटिक किए ही नहीं। फिर रीजनिंग में देखे तो रीजनिंग में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। एक तो सबसे पहले यही रॉन्ग हुआ है। इसमें आंसर आना था जी, कांट, और मेरा कांट भी डिटरमाइन आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैंने कोई ना कोई एक ना एक लाइन मैंने पढ़ने में गलती करी होगी, क्योंकि मेरा जो है बाकी सारे तो सब कुछ तो ठीक ही बना था। लास्ट में इन्होंने क्या बना रखा है वो देख लेते हैं। हाँ, इनमें तो ऑप्शन आ रहा था, तो फिर उन्होंने पूछा क्या है, थर्सडे को कौन सा एग्जाम है ये पूछा है ना उन्होंने। तो जी तो फिक्स था, लेकिन एग्जाम तो फिक्स नहीं था, मैंने इसलिए मार्क किया था। मैंने जी पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये एग्जाम पे ध्यान दिया और सीधा कांट पे डिटरमाइन, मतलब जो जल्दी जल्दी करने की चक्कर में होता है मेरी सारी मिस्टेक। एक ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें क्या रॉन्ग हुआ है? इसमें 9 किलोमीटर आना था। अमन का घर 9 किलोमीटर, यहाँ पे मैंने गलत बनाया, फिर मैंने कोई मिस्टेक करी है पक्का। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर राइट में नहीं लेफ्ट में बोला था इन्होंने जाने को। अमन ने साउथ डायरेक्शन में स्टार्ट किया, वो क्यू पे पहुंच गया, क्यू से उसने राइट टर्न लिया है, उसके बाद लेफ्ट लिया है। मैंने इसको गलती से लेफ्ट पढ़ लिया था, मुझे याद है अच्छे से। चलो फिर भी अच्छी बात है, बाकी चीजें तो कुछ रॉन्ग नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, वो एक लाइन गलत होने की वजह से। उसके बाद ये 10% वाली पजल है। 1 to 10 हमें बनाने थे टेबल बॉक्सेस। इसमें वेरिएबल तो नहीं है, विदाउट वेरिएबल थी, ये बन गई थी इजीली। फिर इनइक्वलिटीज के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये 7% है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, इसमें भी वेरिएबल नहीं था। उसके बाद देखें तो फिर ये सिलोगिज्म्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3-4 इसके क्वेश्चन होंगे, 3 ही थे। फिर एक और हमारी पजल आ जाती है। इस पजल में 3 चीजें दे रखी थी, डॉक्टर, इंजीनियर और क्रिकेटर, और बोल रखा था कंडीशन थी 1 से 3% ही बैठ सकते, उस हिसाब से हमें बिठाने थे। तो ये भी इजीली बन गई थी। उसके बाद फिर ये एक हमारी ब्लड रिलेशन था। इसमें मैंने काफी टाइम वेस्ट किया, पर ये मेरा बना नहीं। लगभग आप देख सकते हो मैंने 3 मिनट के अराउंड इस पे वेस्ट किए हैं, बट ये बना नहीं। फिर जब लास्ट में मुझे दिखा सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया है, तो फिर मैंने इसको स्किप करा और फिर मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ये बनाया। ये तो मैंने पहले बना लिया था, इन दोनों क्वेश्चंस को बनाया फिर मैंने। अच्छी बात है, मैंने उनको स्किप कर दिया, लास्ट तक लेके बैठे रहते तो वो रह ही जाते, ये क्वेश्चन भी रह जाते उनके चक्रों में। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग भी लाइव मॉक टेस्ट लगा लेना जो अभी लाइव है, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।